कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शहीद जवान की वीरांगनाओं से की मुलाकात। वीरांगनाओं ने भाई दूज पर बांधा रक्षा सूत्र। अजमेर में विशाल चिकित्सा शिविर का हुआ शुभारंभ। श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट ने किया आयोजन। स्वामी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। लोक कलाकारों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। विधायक गौड़ ने उपस्थित जनों को दी शुभकामनाएं। सांचौर में राष्ट्रीय जामभानी संस्कार शिविर का आयोजन। अमृता देवी शिक्षण संस्थान में किया गया आयोजन। 13 से 17 साल के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। और भरतपुर में दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। जिला परिषद दीपराज जाटव ने की शिरकत। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बता दें, कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं और आपको बता दें कि वहीं इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीद जवानों की वीरांगनाएं पहुंची हैं और आपको बता दें कि पुलवामा में शहीद हुए हेमराज मीणा और कौशल रावत की वीरांगनाएं भाई दूज पर वीरांगना मधुबाला मीणा और ममता रावत ने ओम बिरला को रक्षा सूत्र बांधा है। और आपको बता दें कि स्पीकर बिरला ने दोनों के साथ काफी देर तक बात की है और वीरांगनाओं की समस्या की जानकारी भी ली है। वहीं इस दौरान बिरला ने दोनों को समाधान दिया है और आपको बता दें कि आश्वस्त किया है। और साथ ही आपको बता दें कि वीरांगनाओं के साथ स्पीकर ओम बिरला ने राखी और भाई दूज का त्योहार पिछले कई सालों से मनाते हुए चले आ रहे हैं, जो इस साल भी निभाते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने यहां पर कोटा से खबर है, जहां पर आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं और इस दौरान उन्होंने वीरांगनाओं से मुलाकात की है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने शहीद जवानों के वीरांगनाओं से मुलाकात की है और साथ ही यहां पर उन्होंने भाई दूज का त्योहार मनाया। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार यहां पर रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए बहनों के साथ आते हैं और इस दौरान देख सकते हैं किस तरीके से तिलक लगाकर उनको रक्षा सूत्र बांधा गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने भाई दूज का त्योहार मनाया और साथ ही वीरांगनाओं को आश्वस्त किया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो वहीं स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज की पावन प्रेरणा से भारतीय सेवा समाज राजस्थान, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली, श्री पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट अजमेर और सीनियर सिटीजन समूह के संयुक्त तत्वाधान में धोला भाटा स्थित मन्ना हवेली में आज भव्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। और अजमेर के प्रख्यात समाजसेवी भामाशाह HR आसवानी के भगवान श्री पार ब्रह्म देव और पूज्य स्वामी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अफ्रीका में पूज्य स्वामी के साथ बिताए स्वर्णिम पलों का भावपूर्ण वर्णन किया। साथ ही स्वामी को श्रद्धा से याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित मानवता के स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज की पावन प्रेरणा से भारतीय सेवा समाज राजस्थान, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली, श्री पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट अजमेर के और सीनियर सिटीजन समूह के संयुक्त तत्वाधान में धौला भाटा स्थित मन्ना हवेली में आज भव्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अजमेर के प्रख्यात समाजसेवी भामाशाह HR आसवानी ने भगवान श्रीपार ब्रह्मदेव और पूज्य स्वामी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने अफ्रीका में पूज्य स्वामी के साथ बिताए स्वर्णिम पलों का भावपूर्ण वर्णन किया है। तो खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर राजस्थान की लोक संस्कृति के शाम को इंदिरा वाटिका में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन श्री गंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दीपोत्सव और श्री गंगानगर स्थापना दिवस कार्यक्रम का बिखेरते रंग
मौका था। लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया और इससे पूर्व गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, एजीएम प्रशासन डॉक्टर हरितमा, नगर विकास न्यास सचिव मुकेश बारेठ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक गौड़ ने उपस्थित जनों को दीपोत्सव, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और श्री गंगा नगर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराजा गंगा सिंह जी की दूरदृष्टि और विकासवादी सोच के चलते आज के दिन गंगा नगर ही नहीं राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर एडीएम उमेश सिंह रतनू, तहसीलदार तनवीर संधू सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि गंगानगर स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देख सकते हैं कि लोक कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं। तो स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें आपको बता दें कि लोक कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही भारी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित नजर आए और कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया है। और यहां पर बात की जाए तो दीपोत्सव एवं श्री गंगानगर स्थापना दिवस 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें देख सकते हैं भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और लोक कलाकारों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस दौरान कलाकारों ने भी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं जिससे दर्शकों का मन मोह लिया गया। खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर राजस्थान की लोक संस्कृति की शाम को इंदिरा वाटिका में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन श्री गंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दीपोत्सव और श्री गंगानगर स्थापना दिवस कार्यक्रम का रंग बिखेरते हुए मौका देखने को मिला है। लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया है और इससे पूर्व गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा, नगर विकास न्यास सचिव मुकेश बारेठ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और विधायक गौड़ ने उपस्थित जनों को दीपोत्सव, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और श्री गंगानगर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराजा गंगा सिंह जी की दूरदृष्टि और विकासवादी सोच के चलते ही आज के दिन गंगानगर ही नहीं राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर एडीएम उमेश सिंह रतनू, तहसीलदार तनवीर संधू सहित अन्य लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व 14 जिलाध्यक्षों और कई मोर्चा प्रकोष्ठों की छुट्टी कर सकता है। बताया जा रहा है कि जो जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई लोग खुद पार्टी नेतृत्व को पद छोड़ने और किसी और जिलाध्यक्ष का पद सौंपने की पेशकश की है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 तक प्रदेश में बीजेपी ऐसी टीम तैयार करना चाहती है जो सक्रिय रहकर सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी निभा सके। सूत्रों के मुताबिक ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, जो अगले 2 साल तक चुनाव के दौरान पार्टी के लिए पूरा समय निकालकर पार्टी के लिए काम कर सकें। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही अब बीजेपी उन नेताओं की तलाश कर रही है जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव न लड़ने का फैसला ले चुके हों और पार्टी के लिए काम करने के लिए पूरी तरीके से कर्तव्यपरायणता के साथ यहां पर अपना धर्म निभाते हुए और कर्म निभाते हुए पार्टी के लिए काम करें। इसको लेकर 14 जिले के अध्यक्षों ने इस्तीफे की पेशकश की है और यहां पर बात की जाए तो 2023 की तैयारियों में कहीं ना कहीं बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है और इसको लेकर प्रदेश में सत्ता में आने को लेकर हर संभव कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लगातार प्रदेश में सत्ता में आने को लेकर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और 14 जिले के अध्यक्षों ने इस्तीफे की पेशकश की मांग की है और इस दौरान बीजेपी को अब उन चेहरों की तलाश है जो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और संगठन के लिए जीतोड़ मेहनत करके प्रदेश में सत्ता में आने में मदद करें और ऐसे चेहरों की तलाश बीजेपी अब करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि बड़े बदलाव के आसार बीजेपी में नजर आ रहे हैं और 14 जिलाध्यक्षों ने इस्तीफे की पेशकश की है।
जल्द आपको बता दें कि बीजेपी में बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी अब बड़े बदलाव कर सकती है। पार्टी की हमारी आंतरिक व्यवस्था है और पार्टी के विधायक दल का अनुशासन ये दिखता है। कांग्रेस पार्टी का अनुशासन सबके सामने है। यदि 8-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके तो 2 और 2 में भी लट्ठम लट्ठी है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि उनको कोई कहने का अधिकार है। तो वहीं अमृता देवी शिक्षण संस्थान सांचौर में 5 दिवसीय गैर आवासीय राष्ट्रीय जामभाणी संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 13 से 17 साल के 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और आपको बता दें कि वहीं शिविर के दूसरे दिन लोगों को संस्कारों से जुड़ी बात बताई गई। वहीं जिला संयोजक उदाराम ने बताया कि सूबेदार केहराराम गोदरा ने जामभाणी संस्कार शिविर की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही गुरु जाम्भोजी के जन्म, बाल लीलाओं और बिश्नोई पंथ की स्थापना और गुरु जाम्भोजी के भ्रमण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गुरु जाम्भोजी ने तत्कालीन व्यवस्था में व्याप्त आंडवार पाखंड से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया है। और इस मौके पर गोधर राम बांगड़वा, लादू राम भादू और किशन लाल बागड़वा और अर्जुन राम खिलेरी, बालाराम सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सांचौर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जामभाणी संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है और अमृता देवी शिक्षण संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहां पर बात की जाए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और आपको बता दें कि अमृता देवी शिक्षण संस्थान सांचौर में 5 दिवसीय गैर आवासीय राष्ट्रीय जामभाणी संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 13 से 17 साल के 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और आपको बता दें कि शिविर के दूसरे दिन लोगों को संस्कारों से जुड़ी बातें बताई गई। वहीं जिला संयोजक उदाराम ने बताया कि सूबेदार केहराराम गोदरा ने जामभाणी संस्कार शिविर की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी दी है। साथ ही गुरु जाम्भोजी का जन्म, बाल लीलाओं और बिश्नोई पंथ की स्थापना और गुरु जाम्भोजी के भ्रमण के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि गुरु जाम्भोजी ने तत्कालिक व्यवस्थाओं में व्याप्त आडंबर पाखंड से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया है। और इस मौके पर गोवर्धन राम बागड़ावा और लादूराम भादू और कृष्ण लाल बागड़ावा, अर्जुन राम खिलेरी, बालाराम सहित तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो सांचौर से खबर है, जहां पर राष्ट्रीय जामभाणी संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आपको बता दें कि 13 से 17 साल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अमृता देवी शिक्षण संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें आपको बता दें कि भारी संख्या में छात्र उपस्थित रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गुरु जाम्भोजी के बाल लीलाओं और साथ ही उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। तो वहीं भरतपुर जिले की बैर विधानसभा के गांव आजरौदा में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य देशराज जाटव का फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया और सम्मानित किया गया। वहीं देशराज जाटव ने बताया कि दीपावली का पर्व साल भर में आता है और उन्होंने कहा कि आज के समय लोगों में आपस में प्रेम कम, ईर्ष्या ज्यादा नजर आती है। इसलिए दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी को द्वेष भावना त्याग कर प्रेम से गले मिलकर त्योहार को मनाना चाहिए। और जाटव ने बताया कि समारोह कार्यक्रम से लोगों में प्रेम की भावना जागृत होती है। वहीं जाटव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राजस्थान सरकार में अपराध, चोरी, हत्या, अवैध रूप से खुलेआम शराब बिक्री जैसे कारनामे हो रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो भरतपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और वहीं इस कार्यक्रम की बात कर लें तो जिला परिषद सदस्य देशराज जाटव का फूल माला पहनाकर और साथ ही साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि देशराज जाटव ने बताया कि दीपावली का पर्व साल भर में एक बार आता है, तो वहीं इस त्योहार को प्रेम से मनाना चाहिए और देश भावना को
द्वेष भावना को त्याग कर प्रेम से गले मिलकर त्योहार को मनाना चाहिए। तो वहीं जाटव ने बताया कि मिलन समारोह कार्यक्रम से लोगों में प्रेम भावना जागृत होती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में अपराध, चोरी, हत्या, अवैध रूप से खुलेआम शराब बिक्री जैसे कारनामे हो रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो वहीं भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में ईरानी परिवार ने राव समाज की 12वीं 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता नरिंगाराम पटेल, विजय सिंह ईरानी, पहाड़ सिंह ईरानी और भरत सिंह राव और नरपत सिंह राव की मौजूद रहे। और वहीं इस अवसर पर बीजेपी नरिंगाराम पटेल ने कहा कि क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने से समाज के युवाओं में खेल के प्रति भावना विकसित होती है। साथ ही कहा कि किसी भी खेल को खेल की भावना से खेला जाए तो आगे जाकर समाज में अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 29 अक्टूबर को होगा। तो जालौर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान कई टीमों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कई जिलों की टीमों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में ईरानी परिवार ने राव समाज की 12वीं 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता नरिंगाराम पटेल, विजय सिंह ईरानी, पहाड़ सिंह ईरानी और भरत सिंह राव, नरपत सिंह राव की भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी नेता नरिंगाराम पटेल ने कहा कि क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने से समाज के युवाओं में खेल के प्रति भावना विकसित होती है। साथ ही कहा कि किसी भी खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए तो आगे समाज में अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं। तो वहीं आपको बता दें भैया दूज पर अजमेर स्थित सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने तिलक लगाकर मिठाई खिलाते हुए रिहाई की कामना की है। सरकार के आदेश पर जेल के दरवाजे भाई दूज के त्योहार पर बंदियों से मिलने के लिए आई बहनों के लिए खोल दिए गए हैं। और आपको बता दें कि बहनों ने भाई के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। वहीं जहां भाई दूज का त्योहार बहनों ने जेल में बंद भाइयों के साथ बिना किसी रोक टोक के मनाया। भाई बहन के इस त्योहार पर एक तरफ जहां बंदी भाइयों का प्यार बहनों के लिए उमड़ा तो वहीं बहनों के भी आंसू छलक आए। और सरकार ने इस भाई दूज के त्योहार पर जेल में बंद कैदियों को राहत देते हुए त्योहार मनाने की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सेंट्रल जेल प्रशासन ने तैयारियां भी की थी और जेल प्रशासन ने भी भाई और बहन की बिना किसी बाधा के खुले दिल से मुलाकात कराई और जेल में बंद सभी कैदियों से मुलाकात के लिए छूट दी। तो अजमेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जेल के अंदर भाई दूज का त्योहार मनाया गया है और इस दौरान सभी बहनें अपने भाइयों को भाई दूज खिलाने के लिए जेल पहुंची। और साथ ही आपको बता दें कि जेल प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी थी और ताकि बहनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और भाई दूज का पर्व बहनें आसानी से अपने भाइयों के साथ मना लें। और इस दौरान भाई के माथे पर तिलक लगाकर बहनों ने भाई दूज का त्योहार मनाया है, साथ ही उनके स्वस्थ रहने की कामना भी की है। भैया से किस मामले में बनने वाले? लड़के का मामला। तो आज आप लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? भाई दूज मनाने। कहाँ से आए आप लोग? कितने समय से बंदे हुए हैं? 10-15 दिन। किस मामले में? लड़के का मामला। तो वहीं भीनमाल में श्री राव समाज सेवा समिति ने छेमकरी माता मंदिर रोड पर स्थित सरस्वती राव छात्रावास का उद्घाटन किया और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर महंत नारायण नाथ महाराज और आयकर आयुक्त अनिल कुमार सिंह और ईसरदा अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह देवपुरा मौजूद रहे, जिसमें राव समाज की 141 प्रतिभाओं को लैपटॉप, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर महंत नारायण नाथ महाराज ने कहा कि संतान के भविष्य को लेकर परिजन और गुरु दोनों चिंतित होते हैं, इसलिए ये दोनों कड़वे शब्द बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को अहंकार से ऊपर उठकर समाज सुधार और मार्गदर्शन के लिए आगे आने की आवश्यकता है। वहीं इस अवसर पर महाराज ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम और
आत्मनिर्भर बनने की सीख भी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि भीनमाल में श्री राव समाज सेवा समिति ने क्षेमकरी माता मंदिर रोड स्थित सरस्वती राव छात्रावास का उद्घाटन किया और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर महंत नारायण नाथ महाराज, आयकर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ईसराधा और साथ ही अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह देवपुरा मौजूद रहे हैं, जिसमें राव समाज के 141 प्रतिभाओं को लैपटॉप, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर महंत नारायण नाथ महाराज ने कहा कि संतान के भविष्य को लेकर परिजन और गुरु दोनों चिंतित होते हैं, इसलिए ये दोनों कड़वे शब्द बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को अहंकार से ऊपर उठकर समाज सुधार और मार्गदर्शन के लिए आगे आने की आवश्यकता है। तो वहीं शहर के हनुमान नगर में स्थित डंपिंग यार्ड जाने वाले रास्ते पर खड़ी आहोर विधायक की गाड़ी के दमकल वाहन भिड़वाने के बाद समर्थकों ने ड्राइवर और कर्मचारियों के साथ उलझते हुए मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घटना दीपावली के दिन शाम करीब 5 बजे की है और जानकारी के अनुसार डंपिंग यार्ड में अचानक आग लग गई थी और सूचना पर जालौर नगर परिषद का दमकल वाहन आग बुझाने के लिए मौके पर जा रहा था और इसी रास्ते पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत के कार्यालय के आगे खड़ी आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित की कार खड़ी थी और रास्ता सकरा होने के कारण दमकल वाहन निकलने की वजह से ड्राइवर ने तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर विवाद हो गया। तो खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां पर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में विद्युत लाइन के झूलते तारों के छूने से अचानक पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, जिससे आपको बता दें गांव में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल को सूचना दी। वहीं कुछ देर में दमकल और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि झूलते तारों को लेकर कई बार विद्युत विभाग को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई और विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आज बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई है। बहरहाल लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश जताकर तुरंत झूलते तारों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। तो खबर चूरू से है, जहां पर जिले में एक महिला पुलिसकर्मी के मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी खसोली गांव का रहने वाला है और एक संविदा कर्मी है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी रोडवेज बस से अपने ससुराल जा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि बस में बैठा खसोली गांव के सुरेश कुमार ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दिया और महिला पुलिसकर्मी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और अधिक विरोध करने पर आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद बस में सवार अन्य लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को उससे बचाया और पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक चूरू के भरतिया जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड बॉय का कार्य करता है। महिला पुलिसकर्मी ने आरोपी के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं 12 छिपा बड़ौद पुलिस ने महत्वपूर्ण गुत्थी सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार फरियादी रामेश्वर कुमार ने पुलिस थाने में लिखित परिवाद दिया था और बताया था कि अज्ञात पाकिस्तानी नंबर से उसको धमकी दी गई है और आपको बता दें कि रामेश्वर छिपा बड़ौद संघ प्रचारक बताया गया है और मामले की जानकारी के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक आरोपी गिरिराज पुत्र शीतललाल दांगे निवासी माचाखेड़ी तहसील अपेड़ाबा जिला झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी फरियादी रामेश्वर का ही चचेरा भाई है और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। 2022 को जस्ट दीपावली से पहले एक जिला रामेश्वर कुमार है जो जिला आरएसएस संघ छिपा बड़ौद का जिला प्रचारक है और संघ कार्यालय में वहां छिपा बड़ौद में रहता है। उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि मुझे करीबन 1 बजे एक विदेशी मोबाइल से कॉल आया जो कट गया, फिर दोबारा कॉल आया तो उसने बताया कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और तेरा नाम रामेश्वर है, ये सब है और रामेश्वर कहते तू आरएसएस का काम छोड़ दे, मुस्लिम धर्म अपना ले, नहीं तो तुझे रास्ते से उठा लेंगे। मेरे उच्च अधिकारियों को
इस घटना की सूचना दी। सूचना के करते टीम गठित किया गया। टीम गठित में हमारे साइबर सेल के इंचार्ज तथा कोटा पुलिस के आई साहब के डायरेक्शन अनुसार वहां के भी साइबर सेल के इंचार्ज प्रताप सिंह जी को उन्हें इस टीम में शामिल किया गया। वहीं लालसोट विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका बंचवावली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि घटना के दौरान नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपी युवक दीवार फांदकर फरार हो गया और इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो वहीं हर वर्ष की भांति गोमाना चौराहे पर स्वर्गीय मांगीलाल गुर्जर के याद में उनके पुत्रों ने भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया और स्वर्गीय मांगीलाल गुर्जर स्वयं के खर्चे पर कई वर्षों से इस लड़ाई का आयोजन कराते थे और उनके निधन के बाद उनके पुत्र आज भी इस लड़ाई का आयोजन कराते हैं और शहर की ओर आसपास की जनता इस लड़ाई को देखने आती है। और इस दीपावली के दूसरे दिन लड़ाई होती है, लेकिन ग्रहण की वजह से एक दिन बाद हुई और भैंसों के जो पालक होते हैं वह इन्हें उत्साह से बाजार में बिंदौली निकालकर नाचते गाते हुए प्रतियोगिता स्थल तक लेते आते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।